देखिएगा आपके पास 14 चैप्टर है स्टैटिक्स। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर 3 चीज़ निकालेंगे हम, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब जो वेरिएबल हैं या डाटा हैं अगर अलग अलग पड़े हैं तो उन डाटा का हम मीन कैसे निकालेंगे। तो ये जो डाटा हैं, मान लीजिए मार्क्स हैं आपके पास, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो उसका मीन नंबर ऑफ मार्क्स निकालने। तो ये जो डाटा हैं या वेरिएबल हैं इनको हम एक्स आई से लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 s6, और जो मीन है उसको हम एक्स बार से लिखेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा समीशन एक्स आई अपॉन में एन, मतलब इन डाटा का सम अपॉन में एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो, नंबर ऑफ डाटा कह लो। तो ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डाटा हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। दूसरी टाइप की सीरीज है आपके पास जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तब। ये एक्स आई है आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये चीज़ इतनी बार आई हुई है, 5 आपके पास 2 बार आया हुआ है, 10 5 बार आया हुआ है, 15 3 बार आया हुआ है, 20 1 बार आया हुआ है। मान लीजिएगा कहता है 5 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं, 10 नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं, 15 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं और 20 नंबर लेने वाला 1 बच्चा है। तो एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स निकालेंगे। तो इसका आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लेशन कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, इनका ऐसे ही मल्टीप्लेशन करेंगे। तो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लेशन करेंगे, उनका सम निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम निकालेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, इन सब का जोड़ 125 बटे में समीशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम 11 डिवाइड कर दें। ये काम हम 9th क्लास तक कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरी जो मेन चीज़ है जहाँ पर क्वेश्चन अब बनेंगे वो आपके पास ग्रुप डाटा। मान लीजिएगा मैं कहता हूँ नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएं, 0 से लेकर 2 प्लांट लगाने वाले हाउसेज हैं 1, 2 से लेकर 4 प्लांट लगाने वाले हाउसेज हैं 2, 4 से लेकर 6 तक ये, 6 से लेकर 8 तक ये, 8 से 10, 10 से 12, 12 से लेकर 14 प्लांट लगाने वाले 3 हाउस हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज आपने एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है ये एक्स आई है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ग्रुप डाटा हैं उनको हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहला मेथड है आपके पास डायरेक्ट मेथड, जो अभी यहाँ पर यूज़ होगा। हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले जो ये वैल्यू दे रखी हैं इनकी हम मिड वैल्यू निकालते हैं। इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये प्लस ये जो रेंज है, इनिशियल वैल्यू टर्मिनल वैल्यू, इन दोनों का जोड़ या लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का सम बाई 2, 0 प्लस 2/2 1, ऐसे इन दोनों का सम बाई 2। या फिर 1 आने के बाद इनका गैप देख लेना कितना है, 2 का गैप, तो 2 का गैप करते जाओ, या इन दोनों का सम बाई 2 कर लो, या स्टार्टिंग में आने के बाद पहली वैल्यू निकाल लो, इन दोनों का सम बाई 2, उसके बाद गैप देख लेना कितना कितना गैप है 2 का, तो 2 गैप बढ़ाते जाएंगे। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है डाटा है एक्स आई की, ये वैल्यू हो गई और ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लेशन। एक्स आई की ये वैल्यू लेनी है, पिछले वाला फॉर्मूला लगा दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू मैक्स आई, ये। तो इनका जो सम है वो समीशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा, इनका जो सम है समीशन एफ आई हो जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। इस तरीके से इतने एवरेज या मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस हो गए। उसके बाद आपके पास दूसरा जो मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई होगा, जहाँ पर ए क्या होगा, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन, माना हुआ मीन। देखिएगा जैसे आपके पास डेली वेजेज है, आपके पास 100 से 120 रुपये लेने वाले जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो आपके पास 12 हैं, 120 से 140 रुपये कमाने वाले 14 वर्कर हैं, 140 और 60 रुपये के बीच कमाने वाले 8 वर्कर हैं, ये दे रखे हैं। तो ये जो एक्स आई है ये एफ आई, फिर वही आपके पास सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे।
जहाँ कहीं पर भी ये इंटरवल दिया होगा, या ग्रुप डाटा बोलते हैं इसको, या इंटरवल में बोलते हैं इसको, तो सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाई 2, 100 जमा 120 बटे 2 110। उसके बाद कितना गैप है, 20-20 का गैप है, 20-20 जोड़ते जाओ। अब ये जो मिड वैल्यू हो गई ना, ये आपके पास अब ये वेरिएबल हो गए और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इस वाले को आप भूल जाओ। तो जो मीन है आपके पास इन वैल्यू का या इन वैल्यू का हम निकालते हैं, मीन या मीडियन मोड जो भी निकालेंगे, एक्स आई या वेरिएबल या डाटा का निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का कभी नहीं निकालते। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये चीज़ इतनी बार आई हुई है, चीज़ ये है आपके पास, ऑब्जर्वेशन डाटा ये है आपके पास, ये डाटा इतने टाइम्स आए हुए हैं, तो डाटा बने ये, इन डाटा का आपने मीन मीडियन मोड जो भी निकालना है वो निकालेंगे। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 डाटा हैं, तो इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो हम अज्यूम मीन मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 डाटा थे, तो बीच वाली वैल्यू ये आ गई। अगर 6 डाटा होते तो बीच वाली 2 वैल्यू आ जाती, दोनों में से हम किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेते, चाहे इसको चाहे इसको। लेकिन जब ओड नंबर हैं तो 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 मिड टर्म 1 आती है तो वही अज्यूम्ड मीन होगी। अगर ये 6 टर्म होती, 8 टर्म होती, 10 टर्म होती, तो 2 अज्यूम्ड मीन आ जाते आपके पास। अब अज्यूम्ड मीन आने के बाद ये ए हो गया। अब हम निकालते हैं डी आई की वैल्यू। अब डी आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई है 110 माइनस ए कितना है 150, 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 माइनस 150, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास डी आई लिखा है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई एक बार ये लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ए फिक्स है 150, इसमें से 150 घटाओ, 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 ये वैल्यू आती जाएंगी जिसका नाम है डी आई। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। अब ये फ्रीक्वेंसी थी और ये डी आई होगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, ये मल्टीप्लेशन आएगा। फिर इन सब को हम ऐड कर देंगे, सारी वैल्यू को जोड़ते हैं तो ये 520 प्लस की हैं और 740 माइनस की हैं, तो माइनस की 240 वैल्यू बच जाएंगी, समीशन एफ आई डी आई। तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। ए जहाँ पर अज्यूम्ड मीन कितना माना है 150, तो ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई कितना है माइनस का 240 बटे में समीशन एफ आई, इन फ्रीक्वेंसी का सम, इन फ्रीक्वेंसी का सम है 50 अपॉन में 50 से डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास है एवरेज या मीन डेली वेजेज आएगी 145 रुपये 20 पैसे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका मीन निकाल, जैसे इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ऐसे ही इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन डी आई की जगह पे यू आई आ जाएगा, समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। तो यहाँ पर यू आई और एच बताना पड़ेगा। जहाँ पर यू आई क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, और जहाँ पर एच क्या है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। इनका जो गैप है, कितना गैप है ये 20, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना गैप है 50। तो देखिएगा ये क्वेश्चन करते हैं। तो डेली एक्सपेंडिचर है आपके पास 100 से 150 रुपये, 150 से 200, 200 से 250। नंबर ऑफ हाउस होल्ड 100 से 150 रुपये खर्चा, ऐसे 4 हाउस हैं। 150 से 200 खर्चा, ऐसे 5 हैं, ऐसे 12 हैं, ऐसे 2 हैं, और 300 350 2। तो ये एक्स आई की वैल्यू हैं और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हैं। इन फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम होगा समीशन है, इस समीशन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनका जोड़ है 25। सबसे पहले फिर वही आपके पास इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर वही इन दोनों का सम बाई 2, 125 आ गया। फिर 50-50 का अंतर है, 50-50 जोड़ते जाएंगे। फिर इनमें से पिछले वाले की तरह ही यहाँ तक, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी अज्यूम्ड मीन मानेंगे। फिर मीन देखते हैं 1 2 3 4 5 डाटा हैं तो बीच वाली वैल्यू मीन होगी। अगर ये 6 डाटा होते तो तीसरी और चौथी टर्म हो जाती। ये अगर 10 डाटा होते तो पाँचवीं और छठी टर्म हो जाती मिड वैल्यू। 2 में से कोई भी एक हो जाता है। लेकिन अगर ये ओड टर्म है, जैसे 7 होती तो 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे, बीच वाली टर्म आ जाती जो कि अज्यूम्ड मीन होगी। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 225। क्या होता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, इनका गैप कितना है 50।
जैसे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते तो यहाँ पर h कितना आ जाता 20, यहाँ पर h कितना आएगा 50, तो h हो गया 50। अब जैसे यहाँ पर ui आपने निकाला था, di सॉरी निकाला था, di क्या होगा, di है आपके पास xi माइनस a, ऐसे ही यहाँ पर जो ui होगा वो xi माइनस a अपॉन में h और आ जाएगा। तो ui की वैल्यू निकालेंगे तो जो मिड वैल्यू होती हैं वो हमेशा क्या लेके चलते हैं, xi, ठीक है। तो xi की वैल्यू ये है, a कितना है 225, h कितना है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है 50, तो ui की वैल्यू निकालते हैं। देखो xi कितना है 125, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दो, 125 माइनस में a कितना है 225, 125 माइनस 225 माइनस का 100 बटे h कितना है 50, माइनस 100 बटे 50 माइनस 2, उसके बाद एक एक जोड़ते जाना है, या ऐसे ही कर लेना। फिर xi की वैल्यू 175 आ जाएगी, फिर xi की वैल्यू a तो फिक्स रहेगा, xi एक बार ये लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा। a और h फिक्स हैं, xi इसके लिए अलग अलग आ जाएगा। या यूँ करें ना, स्टार्टिंग वाले जो वैल्यू आएगी एक एक जोड़ते जाना, इसमें एक जोड़ देंगे ये, इसमें एक जोड़ देंगे ये, इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ऐसे चलता रहेगा आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू आने के बाद। तो ये हो गया ui। अब जो ui है फॉर्मूले के अंदर देखिएगा, ui का fi के साथ गुणा करके जोड़ देते हैं। तो fi तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ui आपने निकाल लिया, तो fi और ui का करेंगे मल्टीप्लेशन, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन ये आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन ये आ गया, fi ui ये आ गया, fi इंटू ui ये आ गया, fi इंटू ui ये आ गया। इनका सम करेंगे, माइनस का 13 और प्लस का 6 माइनस का 7 बन जाएगा, जो कि समीशन fi ui आ गया -7। अब फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, x बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, a अज्यूम्ड मीन 225 प्लस में h इंटू में h कितना है, h आपके पास लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, इनका गैप वो कितना है 50, इंटू में समीशन fi ui, समीशन fi ui कितना है माइनस का 7 बटे में समीशन fi कितना है 25, तो इससे कट जाएगा माइनस का 14, 225 माइनस 14 211 आ जाएगा। मीन डेली एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर है 211 रुपये। तो ये आपके पास क्वेश्चन में मिलेगा मीन। तो मीन निकालने का आपके पास आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और मीन निकालने का आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं मीन निकालने के, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले मिड वैल्यू तो आपको ज़रूर निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी का सम। उसके बाद एक ये, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इस मेथड को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, और इस मेथड को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन या ये आपने कब करना है, जब ये आपके पास ये जो डाटा है ना ये टिपिकल दे रखी हूँ और ये वैल्यू लार्ज वैल्यू दे रखी हूँ 47 59 71 92 125 कुछ भी, ताकि गुणा करें तब आपके पास दिक्कत आए, उस दिक्कत को मिटाने के लिए, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आपके पास ये स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड किया जाता है। तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से आपके पास इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाएगी। तो पहली जो एक्सरसाइज होगी 14.1 एक्सरसाइज के अंदर यूँ समझ लेना, ये तीसरी, ये तो आपके पास 9th में ऐसा काम हो चुका है पहला और दूसरे, जो तीसरे जो पार्ट है ग्रुप डाटा है वहाँ से आपके पास काम शुरू हुआ है। ये एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन है, इसमें लेना। ये आपके पास क्वेश्चन 2 है, इसमें लेना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लेना। ये क्वेश्चन 6 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो 3 क्वेश्चन करवा दिए, तीनों अलग अलग तरीके से करवा दिए हैं। आपको जो सूट करता है, जो आपको आसान लगता है, उस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन आपका आंसर मैच करना चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो सोल्व करवाएंगे। थैंक यू।